बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ और मैं हूं जुल्फ़कार शाह। आजकल गर्मा गर्म मौजू है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मौजू शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आपके पास पहुंच जाएं, और लाइक के बटन को ज़रूर पुश कर दें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर आजकल बहुत सारे मौजू जो है ना वो गर्मा गर्म खबरें हैं जनाब। खान साहब के केसेस भी हैं और फ़लस्तीन की सूरत हाल भी है, उसके अंदर भी हमारा वीलॉग आपने देख लिया होगा इंशाल्लाह। लेकिन इस दौरान मियाँ साहब की वापसी वो एक बड़ा गर्मा गर्म मौजू बना हुआ है, क्योंकि मियाँ साहब कमोवेश मेरे हाल में 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं। तो लंदन से वो चल पड़े हुए हैं, सऊदी अरब पहुँच गए हुए हैं। सऊदी अरब के अंदर वो तकरीबन 5-6 दिन क़याम के बाद उसके बाद UAE रुकेंगे 1-2 दिन, फिर कतर से होते हुए 21 अक्टूबर की शाम को, ज़ाहिर है कि अब अगर 4 बजे भी पहुँचे तो सर्दियों के दिन शुरू हो रहे हैं, दिन छोटे हो गए, शाम ही हो जाएगी, तो वो लाहौर जो है वो पहुँचेंगे। उनके लिए चार्टर त्यारा जो है वो बुक हो चुका है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको वजाहत कर दूँ कि मेरे वीलॉग्स के अंदर वो उस किस्म की जो प्रेडिक्शंस है ना, जिसके अंदर बड़े वो जनाब आपको मिलते हैं, व्यूज़शिप मिल गई और बड़े जनाब लाइक, ये वो नहीं है। इसलिए कि आप ये देखें कि मियाँ साहब की वापसी के हवाले से भी बहुत सारे जो तुरम खान बबर शेर किस्म के वीलागर हैं ना, और वो वीलागर जो मकसद नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थंब जिसे कहते हैं वो है, उन्होंने कहा था जी मियाँ साहब नहीं आ रहे, लेकिन मियाँ साहब आ रहे हैं। ठीक है जी, 21 तारीख को वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अच्छा, मियाँ साहब के आने से एक चीज़ तो जो कन्फर्म हो जाएगी वो ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि अगर इलेक्शन ना हो रहे होते तो भाई मियाँ साहब को की जरूरत सी कि वो जो ना बल्दी आगे तो अपने आप को चौंक दे, क्योंकि अच्छे भले वो रह रहे थे लंदन के अंदर सुकून के साथ है, भाई सुकून माहौल मिठे चौल, तो वहाँ उन्हें क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान आने की। तो लेकिन वो पाकिस्तान अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ सूरत हाल इतनी बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर ना हो रहे होते तो वो कभी भी पाकिस्तान आने का रिस्क ना लेते। रिस्क की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिस तरह सऊदी अरब गए हैं तो यहाँ भी एक तासर जो मुस्लिम लीग नून का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया या उनकी जमात के जो लोग हैं वो ये तासर दे रहे हैं कि वहाँ भी वो जो सऊदी क़यादत है उसके साथ मिल के पाकिस्तान की इकानमी के लिए कुछ जो बेहतरी है वो करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है वो उम्रा करके आएंगे, कुछ UAE के अंदर मुलाकातें करेंगे, वो ठीक है वो सारी मुलाकातें, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से को मुलाकातें हैं तो उस हवाले से मेरा नहीं ख्याल। इसलिए कि अगर इतनी बातचीत होती तो आप ये देखें कि उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं, एक किस्म की नून लीग की इत्तेहादी गवर्नमेंट थी ना, तो उस गवर्नमेंट के अंदर जो वली अहद है मोहम्मद बिन सुलेमान वो पाकिस्तान का दौरा कर लेते। चंद दिन पहले उन्होंने 4 दिन का इंडिया का दौरा किया, लेकिन पाकिस्तान का दौरा उन्होंने 4 घंटे भी पाकिस्तान आना गवारा नहीं किया। तो ये बहरहाल, लेकिन ये हक़ है नून लीग का कि वो अपने कायद के हवाले से इस तरह की जो एक मौसम तासर है वो कायम करे, क्योंकि जिस तरह दूसरे करते हैं उनको भी हक़ हासिल है। ठीक है जी, लेकिन अब यहाँ पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बिल है उसका जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, उसके बाद थोड़ा सा मियाँ साहब के आने के ऊपर जो है वो लग ये रहा है कि आम एक तासुर ये है कि उनकी हो सकता है कि मुश्किलात के अंदर इजाफा थोड़ा सा हो जाए। उसकी वजह ये है कि राय इसके अंदर तकसीम है। ठीक है जी, और फैसला आने के बाद फिर कुछ लोग जो है वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि शायद मियाँ साहब जो है ना वो अपना इरादा मुलतवी करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आएंगे। ठीक है जी, तो इसके बाद क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मंजूर हुआ है, बिल मंजूर हो गया और उसके खिलाफ जितनी दरख्वास्तें थी वो सारी की सारी रद्द कर दी गई हैं, मुस्तरद कर दी गई हैं। तो लेकिन 184(3) के तहत जो अपील का हक़ था वो दिया तो गया है, लेकिन माजी से इसका इतलाक़ नहीं होगा। अब हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आइनी तशरीह के अंदर जो मियाँ साहब को एक सज़ा हुई थी पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत कि ताहियात नाअहली की उन्होंने जो तशरीह की थी ना नाअहली की, वो ये थी कि ताहियात नाअहली। अब कुछ लोग जो एंटी नवाज लीग हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ है, और दूसरे कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब की नाअहली ताहियात है, ठीक है जी, वो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन इन अदर हैंड नवाज लीग कह रही है कि चूँकि जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232 के अंदर PDM की गवर्नमेंट ने अपने आखिरी दिनों में जो तरमीम की थी उसके तहत नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल उन्होंने कर दी थी। तो 5 साल तो मियाँ साहब पूरे कर चुके हैं, तो अब उनके इलेक्शन लड़ने की राह में कोई रुकावट हायल नहीं है। लेकिन
ये मान लिया कि उनकी नाअहली ख़त्म हो गई है, उनकी इलेक्शन लड़ने की राह में ये भी मान लिया कि कोई रुकावट नहीं है। ये एक साइड का मौक़िफ़ है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये बात सही है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जो फैसला दिया उसमें पार्लियामेंट के हक़ कानून को तस्लीम किया कि पार्लियामेंट का हक़ है कि वो कानून साजी करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के कवानीन के तहत ही करे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232 के तहत जो पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट्स किए हैं कि जिसके तहत अब नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल है, वही फैसला होगा और मियाँ साहब को इलेक्शन लड़ने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि मियाँ साहब तो अभी तक उनकी सज़ा बरकरार है जो 10 साल है। ठीक है, मरियम नवाज साहबा को और कैप्टन सफदर साहब को उनकी सज़ा इसी केस के अंदर जो था पनामा का वो ख़त्म हो चुकी है और इनकी जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनकी अपील है। ठीक है, लेकिन अभी तक इनके जो वकला हैं उनकी तरफ से जिस तरह होता है ना कि ये अपील दायर की, अपील लग गई, बेंच बन गया, ये इस तरह की कोई हालात नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन कल को लग जाती है, उसके बाद फैसला अगर तो मियाँ साहब के हक़ में आ जाता है कि ठीक है जी उनकी ज़मानत जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अदालत कोई भी दे दे तो ओके मियाँ साहब आज़ाद हैं। लेकिन अदालत पूछ सकती है कि मियाँ जी तुसी ते 4 हफ्ते की छुट्टी ते गए सो इलाज करा, ठीक है वहाँ आप पिज़्ज़े शीज़े खाते रहे हैं तो मेडिकल रिपोर्टें तो भाई आंदे हो ज़रा, क्योंकि आप बीमारी का बहाना कह के गए थे कि यहाँ से इलाज कराने जाना है, तो प्लेटलेट्स का जो है वो कम हुए थे, तो भाई ज़रा वो वहाँ के जो रिपोर्टें हैं वो दें। आप तो वहाँ फुटपाथों पे घूमते फिरते बड़े मतलब मौज करते हुए मस्ती करते हुए नज़र आ रहे थे, आप तो बिल्कुल सेहतमंद थे। तो अगर मियाँ साहब रिपोर्टें दे दें कि ये है, लेकिन इसके बावजूद क्वेश्चन ये होगा कि 4 हफ्तों की बजाय 4 साल जो लगा दिए हैं आपने, तो इतना अर्सा आप कहाँ रहे। ठीक है, ये अदालत पूछ सकती है और मियाँ साहब को ज़मानत भी उसी टाइम मिलेगी जो आम तौर के ऊपर सुना जा रहा है कानूनी हलकों के अंदर कि जब वो अदालत के अंदर पेश होंगे तो। ठीक है जी, तो ये एक मियाँ साहब की राह के अंदर मुश्किलात हैं हायल। ये नहीं है कि सब हरा साहब बहुत अच्छा है कि जनाब सब कुछ आएंगे और जलसे के मीनारे पाकिस्तान जाएंगे हेलीकॉप्टर से, ओके जलसे से खिताब करेंगे जनाब बल्ले बल्ले ओके, नहीं, उनकी राह में मुश्किलात जो है ना वो हायल हैं। दूसरा, हमने पिछले अपने वीलॉग में जब एक किया था कि मियाँ साहब का बयानिया जो वापस आने पे, उसमें हमने कहा था कि मियाँ साहब ने जो एहतसाब का बयानिया रखा है जिसके अंदर वो कह रहे थे कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और अभी जो एक सिटिंग जस्टिस हैं जो नेक्स्ट आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं उनका एहतसाब किया जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे जो केस हुआ मैं बेगुनाह था, मुझे इस हवाले से उन्होंने सज़ा दी और इस सज़ा में फ़लाँ जो है ना वो मुलव्वस है, तो इनका एहतसाब किया जाए। तो हमने उस वक्त अपने वीला के अंदर कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जो है वो एहतसाब से ज़्यादा जो है बेरोज़गारी, महंगाई की चक्की में पिसे हैं और 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मियाँ साहब को अपना जो बयानिया है वो इकानमी के ऊपर बनाना चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्हें हम तो हमारी आवाज़ तो बड़ी कमज़ोर है, लेकिन अब नवाज़ लीग इकानमी के बयानिए के ऊपर आ गई है। एहतसाब का बयानिया जो है वो किसी वजह से भी आप कहेंगे किसी ने कहा हो या जो भी हो वो पीछे रह गया। ठीक है जी, तो उनकी आने से पहले जो है वो अदालतों से कोशिश की जाएगी कि वो क्लियरेंस ले ली जाए। यहाँ एक बात जो है ना मैं करके तो फिर उसके बाद इजाज़त चाहूँगा आपसे कि शाहिद खाकान अब्बासी बड़े अहम लीडर हैं जी, नवाज शरीफ के बाद बहुत ज़्यादा अहम, यानी इतने ज़्यादा अहम थे कि उन्हें जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो वो थोड़े से उखड़े से लग रहे हैं। या मुझे एक बिल्कुल आज से समझ लें 40 साल पहले की 1986 याद आ गया है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी अपनी जलावतनी काट के पाकिस्तान 10 अप्रैल 1986 को। तो उसके बाद 3 मई 1986 को वो कराची में उन्होंने किया था, क्योंकि 1 महीना तकरीबन यहाँ पे 20 दिन वो पंजाब के अंदर जो था मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन्होंने विज़िट किया था आवाम को मुतहरिक करने के लिए। तो उस वक़्त गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो थे वो सिंध पीपल्स पार्टी के सदर थे। ठीक है जी, उनके आने से पहले तक, ठीक है, जब वो आई हैं तो उस वक्त फिर मखदूम खलीकुज़्मा सिंध के सदर बन गए थे। लेकिन वो भी आप समझ लें कि बेनज़ीर के मोहतरमा शहीद जो बेनज़ीर साहब हैं उनके अंकल्स थे, तो उन्हें जो प्रॉब्लम थी उस वक्त अंकल से, आज वही सेम प्रॉब्लम जो है जो मरियम नवाज साहबा का जो है वो अपने अंकल से है। जितने भी बड़ी उम्र के हैं, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जी अगर मेरे कायद नवाज शरीफ हैं, अगर मरियम नवाज या शहबाज शरीफ कायद बने तो मैं हम जैसे लोग जो है पार्टी छोड़ देंगे। तो ये प्रॉब्लम्स तो भी नून लीग ने ज़ाहिर है कि फेस करनी है, लेकिन
इस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर शाहिद खकान अब्बासी को जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नवाज लीग मियां नवाज शरीफ ने बनाया था, ज़ाहिर है कि उनकी इजाज़त से बने थे, तो उन्हें इस वक्त ये इश्यूज़ नहीं उठाने चाहिए। दूसरी बात है इस्तकबाल के हवाले से मैं आपको कर दूँ कि 1986 और 2007 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के 2 मरतबा वो जलावतनी से वापस आई, तो उनके इस्तकबाल की जो मिसालें हैं ना वो कायम हैं। ठीक है जी। यहाँ पे एक और चीज़ है कि वो जो कहते हैं ना, हर बंदा मतलब 50,000 बंदा जमा हुआ तो कहा मिलियन मार्च हो गया, लाख बंदा जमा हुआ तो पाकिस्तानी तारीख का सब, तो नहीं। आप नेट पे जाएं, गूगल के ऊपर सर्च करें पीसफुल गैदरिंग, तो आपको एक तरतीब से आती चली जाएगी। और बीबी का 30 लाख का मजमा हुआ था 10 अप्रैल 1986 को लाहौर के अंदर। ठीक है जी। तो उस वक़्त पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? 7 करोड़। अब कितनी है? 24-25 करोड़। तो उस हवाले से अगर तारीख साज करना है तो उसके लिए तो फिर बहुत चाहिए, यानी तकरीबन करोड़ से ऊपर बंदा चाहिए होगा। लेकिन बहरहाल ये नवाज शरीफ की, नवाज लीग की एक एफर्ट है और उनकी मजबूरी भी है कि उन्हें एक बहुत हैंडसम क्राउड जो है वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर जमा करके दिखाना है। उसके अगर वो ना जमा कर पाए तो पंजाब का जो मैदान है उसके अंदर उनकी जीत जो है आने वाले इलेक्शन में वो मशकूक हो जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि वो बेहतर क्राउड जो है ना वो जमा कर लेंगे इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़कार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।